ऑलराइट, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये क्वेश्चन जो है दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मुझे ये क्वेश्चन खुद को बहुत ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन लगा, क्योंकि इसके अंदर जितना इनोसेंटली लैंग्वेज को लिखा गया है इतना इनोसेंट क्वेश्चन ही है नहीं। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे वो आप देख के हैरान हो जाएंगे। और आइए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, और फिर इसे सॉल्व करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, दिस क्वेश्चन लुक्स वेरी इनोसेंट बट इट इज नॉट एन इनोसेंट क्वेश्चन। ये इनोसेंट क्वेश्चन नहीं है। ये आपको जेई मेंस, वेस्ट बंगाल जेई, नीट, तेलंगाना का जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, बिटसेट, बोर्ड के एग्जाम में कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि काफी गहरा क्वेश्चन है। आइए इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक क्विक रिवीजन करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का। फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, राइट? लेकिन अभी आप देखेंगे क्या होगा इसके अंदर, राइट? सो ये मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। आइडेंटिकल न्यूक्लियस फॉर्म जस्ट आफ्टर द फिशन ऑफ अ न्यूक्लियस, और कुछ इन्होंने ये लिखा हुआ है, राइट? तो जब आप इस साइड पे पहुंचते हैं क्वेश्चन के, टू आइडेंटिकल न्यूक्लियस फिशन, तो आपके मेरे दिमाग में जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मैं बेसिकली कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा कि ये क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी या मास डिफेक्ट जो हमने पढ़ा हुआ है न्यूक्लियस के चैप्टर में, कहीं उससे लिंक तो नहीं है क्वेश्चन ये, राइट? क्योंकि इसके अंदर आर नॉट की वैल्यू भी दी है। तो इट वॉज बिट कंफ्यूजिंग फॉर मी, बट मैं इसको धीरे धीरे इसको क्लियर कर दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है जानबूझ के इसमें न्यूक्लियस, फिशन और आर नॉट की वैल्यू दी हुई है। और उससे पहले आइए पहले एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स रिवाइज दैट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी। देखिए, अगर आपके पास दो चार्ज हैं, राइट? मान लीजिए ये दो चार्ज हैं आपके पास, Q1 और Q2, राइट? इस समय ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में? इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है, बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस, यू एट अप डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये साइन है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल टू इंफिनिटी, जीरो। रीजन, दोनों चार्ज के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, राइट? देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इंटरेक्शन नहीं है दो चार्जेस के बीच में, वो इतनी दूर है उनकी पोजीशन, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं है। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज जीरो। अब मैं पोजीशंस बदलता हूं, और याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी होती क्यों है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पोजीशंस, राइट? तो मैं इन दोनों को अब लेके आ जाता हूं पास में, और नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R12, राइट? सो दिस इज सम डिस्टेंस। पहले R12 was infinity, now R12 has certain value. Now they are close to each other, and when I calculate the final energy, initial energy तो देखिए क्या थी इनकी, the initial energy was zero, so U initial is zero, एंड लेट मी कैलकुलेट कि नई पोजीशन लाने पे इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई। सो इनके बीच में एक फोर्स होगी लगातार, राइट? डोंट इसकी चिंता मत करिए कि इनके साइन क्या है, अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। सो फोर्स का फॉर्मूला लगाया, और क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच में चेंज होता रहता है, तो फोर्स एट सम डिस्टेंस R इतनी है, और जब वो थोड़ा सा डिस्टेंस dr मूव हुआ तो इतनी है। और इन दोनों को इंटीग्रेट करा, इस एक्सप्रेशन को FDR को इंटीग्रेट करा, तो माई द एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी चेंज कम्स आउट टू बी दिस मच। ऑब्वियसली मेरी पहले एनर्जी जो थी दैट वाज जीरो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी K Q1 Q2 by R12। R12, डोंट वरी अबाउट द साइंस, जो साइन होंगे वैसे के वैसे हमें डाल देने हैं, ठीक है? अब आपने ये साइन देख लिया, सो दीज मैनी जूल्स, दिस इज बेसिकली द
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी थी भी नहीं, तो वट एवर इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप दिस इज क्लियर। तो सबसे पहले अगर दो चार्जेस एक दूसरे से r12 डिस्टेंस पे हो, उन दोनों की अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अगर दो चार्जेस एक दूसरे से r12 डिस्टेंस पे हैं और उन दोनों चार्जेस की वैल्यू मालूम है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर डाल दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। इट इज सेम एज द जो हमने डेरिवेशन करी है कि इंफिनिटी से लेके आए और फाइनली यहां पे ले आए, एक ही बात है, राइट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r12। ये समझाने के लिए इस तरह से लिखा जाता है, बट दिस एक्सप्रेशन इज इनफ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, तो इसको याद रख लीजिए, राइट? अब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों के लिए काम आता है, राइट? सिर्फ सिग्निफिकेंस अलग हो जाता है। कई बार आप कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट अ पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको मालूम है पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी एक हेल्दी चीज नहीं है, राइट? हर सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी डिस्टेंस पे उसको नेगेटिव रखना चाहता है, पॉजिटिव रखना नहीं चाहता। पॉजिटिव का मतलब है कि दोनों चार्जेस बेसिकली अगर साइन अगर मैं डालता हूं तो रिपल्सिव है, तो बहुत मेहनत करके इनको आपस में लाया जाएगा। ये कंफर्टेबल है, दोनों पॉजिटिव है मान लीजिए, सो दे आर वेरी कंफर्टेबल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनको इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल, इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? क्योंकि आपस में तो रिपल्शन है। अगर रिपल्शन हो रही है इनके बीच में, देन व्हाट इज हैपनिंग, द रिपल्शन की वजह से दे डोंट वांट टू बी देयर, ये वहां पे रहना नहीं चाहते और एकदम छोड़ते ही वापस चले जाएंगे, राइट? तो साइन का एक सिग्निफिकेंस होगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव आ रही है तो दोनों चार्जेस वहां पे रहना चाहेंगे, क्योंकि लोअर एनर्जी स्टेट के ऊपर है, राइट? उनकी पोजीशन उनको पोटेंशियल एनर्जी लोअर देती है। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो उनकी जो पोजीशन है उनको हायर पोटेंशियल एनर्जी देती है, वो वहां रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ये सिग्निफिकेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नो दैट, सो एक मैंने आपको बोला था द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द चार्जेस, राइट? तो अगर मान लीजिए दो की जगह तीन चार्जेस होते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, राइट? अगर मैं आपको एक सिचुएशन दिखा दूं कि ये आपके पास एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे और एक चार्ज ओरिजिन के ऊपर है, राइट? सो दिस इज फॉर एग्जांपल ये 1 माइक्रोकूलम का है, ये 2 माइक्रोकूलम का है, ये आपका -2 माइक्रोकूलम का है। सो हर पेयर का, राइट, हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। मान लीजिए दिस इज चार्ज नंबर 1, दिस इज चार्ज नंबर 2, दिस इज चार्ज नंबर 3। सो ये तीनों चार्जेस को इकट्ठा करने में, पहले ये इंफिनिटी पे थे तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक ही बात होती है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। अगर आपने अब 3 चार्जेस रख लिए तो हर पेयर की आप एक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, राइट? सो दिस इज KQ2Q3 अपॉन R23 प्लस KQ1Q3 अपॉन R13, राइट? अब साइन डालते जाइए, जो भी जिसका साइन था। दिस विल गिव यू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। पेयर, हर पेयर को लेना है, हर पेयर की एनर्जी को जोड़ दो। अगर एक फोर्थ भी आ जाता है, अब पेयरिंग अलग अलग हो जाएगी। एक पेयर ये बनेगा, 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 राइट? हर एक का हर एक के साथ पेयर बनाना है, एक पेयर ये बन जाएगा, राइट? तो सिचुएशन विल चेंज एक्चुअली, राइट? तो ये बहुत सारी पेयर बन जाएंगे और आप उनको ऐड कर देंगे, यू विल गेट द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। साइन मैंने आपको समझा दिया, उसका मतलब क्या होगा। अगर नेट पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है, इसका मतलब सिस्टम अनकंफर्टेबल है इस समय, और अगर नेगेटिव आती है तो कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल मतलब उनके बीच में दे वांट टू बी देयर, क्योंकि लोअर पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर है, राइट? तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा चार्जेस हो तो आप
पेयर वाइज उनको ऐड कर देते हैं। ये भी आपको शायद पता होगा, लेकिन एक क्विक रिवीजन है, इसको समझ लीजिए। अब इसका रीजन है ये करवाने का, राइट। वापस मैं क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूं। अब मैं जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको मैं क्वेश्चन से लिंक करूंगा, और आप ध्यान से देखिए कि क्यों क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाकई में थोड़ा सा मुश्किल टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब इसके अंदर सोचना पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन के सोर्स बहुत सारे हैं। आइए वापस इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, बने रहिए। दिस इज द ओनली चैनल इन द कंट्री विच इज गिविंग यू एक्सप्लेनेशन। आंसर तो आप कहीं भी देख लेंगे, बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं, बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल है। आंसर आपको मिल जाएगा। क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ये आपको कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि वो तो क्लासरूम का सीक्रेट है, वो तो यूट्यूब पे या ऐप या वेबसाइट पे तो सिर्फ मशहूरी के लिए लिखा गया है, लेकिन मैं आपको एक्चुअली उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बने रहिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते रहिए। क्वेश्चन के ऊपर वापस और इसकी गहराई को समझते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन में सिचुएशन में यू हैव न्यूक्लियस विच इज 250x100। ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, राइट। तो मे बी दिस इज द न्यूक्लियस। इसका जो आप देखिए प्रोटॉन का नंबर इसके अंदर 100 है। सो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर 100 प्रोटॉन पैक्ड है, राइट। 100 प्रोटॉन्स, एक न्यूक्लियस के अंदर 100 प्रोटॉन्स का होना आप समझ सकते हैं कितनी टाइट पैकिंग है और कितनी जबरदस्त पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबका साइन पॉजिटिव है तो सारे पेयर का बहुत जबरदस्त जो यू आएगा पॉजिटिव आएगा, राइट। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप सारे प्रोटॉन्स को ऐसे डालेंगे वैल्यूज में और सारे प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस अगर आपको मालूम चल जाए तो यू नो द प्रॉब्लम कि कितनी जबरदस्त इसके अंदर रिपल्शन है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये रुका हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप नोट करें तो ये भी दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। द टोटल, तो एटॉमिक नंबर भी मालूम है, मास नंबर भी मालूम है। मास नंबर इज दिस, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज नोन। सो आपको पता है इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 250 माइनस 100 इज इक्वल टू 150। देखिए अब ये क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये न्यूक्लियस के चैप्टर के अंदर जा रहा है, राइट। लेकिन हमें न्यूक्लियस के चैप्टर को और इलेक्ट्रोस्टैटिक को आपस में लिंक करना है। अच्छा, अगर ये इसके अंदर 100 प्रोटॉन है तो इसके चारों तरफ यू विल हैव अ बोहर्स ऑर्बिटल। बोहर के ऑर्बिटल होंगे, और अगर बोहर के ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड इट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, राइट। तो मैं एक लिख देता हूं कि इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है जो अलग अलग ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं, और 100 प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर छुपे हुए हैं। अब देखिए क्या होता है। सो ये न्यूक्लियस फिशन की वजह से टूट जाता है, और दो छोटे, ये तो थोड़ा ज्यादा छोटा बन गया, मैं इसको थोड़ा छोटा बनाना चाहता था तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना के दिखा देता हूं कि इट स्प्लिट्स, राइट। सो इट स्प्लिट्स एंड अभी मैंने इनको जुड़ा हुआ दिखाया, मैं रीजन आपको बता दूंगा क्योंकि ये भी सोर्स ऑफ कंफ्यूजन है क्वेश्चन के अंदर। ये टूट जाता है दो बराबर बराबर न्यूक्लियस के अंदर, राइट, क्योंकि लिखा है 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये वाला जो है इसके अंदर 50 प्रोटॉन होंगे और 125 न्यूट्रॉन होंगे, राइट। सो दिस इज न्यूट्रॉन 125 और जो प्रोटॉन्स हैं वो हो गए 50, राइट। सो 100 एंड पहले इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स थे अगर आप देखेंगे तो देवर 150, राइट। तो 75 न्यूट्रॉन्स विल बी देयर, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। और ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर मतलब 50 प्रोटॉन्स यहाँ पे। न्यूट्रॉन्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई पार्ट प्ले नहीं करते, तो प्रोटॉन पे फोकस रखेंगे। तो आपको यह समझ में आ गया कि नाउ इट ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, फिशन हो गया, टूट गया। अब क्या करें, राइट। सो कंफ्यूजन क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन देते हैं, राइट। प्रोटॉन्स तो देते ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी देते हैं। तो अब खिचड़ी क्या पक रही है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का इंटरेक्शन है,
एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन द न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो भी है, लेकिन डिस्टेंसेस के बारे में कुछ आइडिया नहीं दिया हुआ है। तो क्या क्या करना है आगे बात करते हैं। इन्होंने ये वाला क्यों दिया है, राइट, दिस इज आर नॉट। जिन्होंने न्यूक्लियस का चैप्टर ठीक से पढ़ा है उनको मालूम है ये क्या है, इट्स अ कांस्टेंट, राइट। अगर आपको एक न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है, अगर आपको एक न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है तो कैसे निकालते हैं? द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज गिवन बाय आर नॉट एंड a raised to power 1/3. This is the number of nucleons. कितने न्यूक्लियन है उसके अंदर, राइट। ये आर नॉट इज अ कांस्टेंट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं ये 250 मास नंबर वाला जो मैं बात कर रहा था जिसकी, उसके अंदर आई विल पुट द वैल्यू एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द अनडिवाइडेड न्यूक्लियस। तो जो मेरा न्यूक्लियस अभी डिवाइड नहीं हुआ उसका मैं रेडियस निकाल सकता हूं, राइट। सो मेरा जो बड़ा न्यूक्लियस है, बड़े वाला न्यूक्लियस है, उसका मैं रेडियस निकाल सकता हूं और दोनों छोटों का भी निकाल सकता हूं, क्योंकि अब ये आधा हो गया, राइट। द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैव गॉन डाउन एंड देयरफॉर आई कैन इजीली फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर न्यूक्लियस। तो मैं इसको थोड़ा क्लियरली नीचे सॉल्व कर देता हूं। सॉल्व करना मतलब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये मेरा एक बड़ा न्यूक्लियस था, इसके अंदर 100 प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ बोहर्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पे ये टूट के फिशन होने के बाद इट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 स्मॉलर पार्ट्स, राइट। सो दिस इज 50 प्रोटॉन्स, दिस इज 50 प्रोटॉन्स एंड ऑब्वियसली यहां 50 इलेक्ट्रॉन है और ये 50 इलेक्ट्रॉन है। साइज निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज करा आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। अब थर्ड पावर निकालनी भी थोड़ा सा मुश्किल काम है, कैसे निकालेंगे थर्ड पावर देखते हैं। और ऑब्वियसली आई थिंक दिक्कत क्यों नहीं आएगी दिक्कत, क्योंकि 125 का जो थर्ड क्यूब रूट है दैट इज 5, राइट। जो छोटे न्यूक्लियस हैं इनका न्यूक्लियन नंबर जो है दैट एक्चुअली इज 75 न्यूट्रॉन्स। 75 और 50 125 हो जाता है, तो 125 का क्यूब रूट निकालना इजी है। नाउ प्रॉब्लम इज कि यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियस। आपको इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है टूटने के बाद की, राइट। अब देखिए द प्रॉब्लम इज, पहले एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना है। इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी दे हैव अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, राइट। ये भी हो गई आपकी। तीसरा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्रोटॉन्स, ये भी बात हो गई। अगर मैं आपको ध्यान से बोलूं, देखो क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन का कोई मेंशन नहीं है, देयर इज नो मेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, सारा फोकस न्यूक्लियस के ऊपर है। और आपको जो पोटेंशियल एनर्जी है टू फाइंड बिटवीन द 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन की चिंता करने की पहले तो जरूरत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन होते तो हैं, वो क्वेश्चन में नहीं लिखा लेकिन होते तो हैं। तो क्या करें? बेसिकली इसमें जो अजम्पशन है वो ये होती है कि जो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्रोटॉन्स। तो कोई कंपैरिजन नहीं। जो प्रोटॉन्स इतने पास हैं, इतना चार्ज रखा है, उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है न्यूक्लियस के अंदर दैट इज वेरी लार्ज। इलेक्ट्रॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है आपस में या प्रोटॉन्स के साथ दैट इज नेग्लिजिबल, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है बोर के एटम्स के रेडियस का। तो इसको इग्नोर करें, सारा फोकस जो है न्यूक्लियस के ऊपर डाल दें। अच्छा, अब अगला सवाल ये होता है कि फिशन हो गया। एक प्रॉब्लम और मैं आपको बताता हूं जो ये ट्रबलसम प्रॉब्लम है। फिशन होने के बाद इन दोनों के बीच में
डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि दे विल जस्ट स्टे देयर। व्हेनेवर फिशन हैपेंस, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, तो ये चलना शुरू कर देते हैं। आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो तब निकालनी है व्हेन द टू न्यूक्लियस जो टूट गए हैं, ये बड़ा है, ये टूट गए हैं, छोटे न्यूक्लियस बन गए, राइट, और नाउ दे आर टचिंग ईच अदर। मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की बात हो रही है। जो फॉर्मूला लिखते हैं आप, के क्यू वन क्यू टू बाय आर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो आप मान के चलेंगे कि सारे 50 प्रोटॉन का जो चार्ज है वो सेंटर्ड ऑन दिस है, और बाकी दूसरे न्यूक्लियस जो आधा टूटा है, यहां 100 प्रोटॉन थे, यहां 50 प्रोटॉन है या 50 प्रोटॉन है, इनका सेंटर पे है, राइट। आपने देखा होगा कि वो हम स्फेरिकल एक बॉल लेते हैं और उसको पूरा चार्ज कर देते हैं, राइट। इट्स अ फुली चार्ज, पूरा उसको यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी होती है उसकी, राइट। तो वो भी आपने पढ़ा होगा स्फेरिकल शेल्स के अंदर या सॉलिड स्फीयर्स के अंदर, राइट। तो एक सिचुएशन में उसमें द चार्जेस आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो हम मान के चलते हैं कि ये सारे के सारे चार्जेस जो 50 प्रोटॉन है वो सेंटर है, और उन दोनों के बीच में जो हमें डिस्टेंस मैंने ऊपर फॉर्मूले में R12 लिखा था, दैट डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ R इज इक्वल टू R0 a रेज टू पावर 1/3। R0 आपको दिया हुआ है 1.28, शायद फर्मी में नहीं लिखा इन्होंने, सीधा वैल्यू दी है 10 रेज टू पावर -15 की वैल्यू दी है R0 की वैल्यू, राइट। सो ये डाल देते हैं इसके अंदर, तो 1.28 इंटू 10 रेज टू पावर -15 और 125 रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 1.28 इंटू 10 रेज टू पावर -15 इंटू 5 cube into 1/3 is equal to this. So 1.28 into 10 raised to power -15, right? This is -15 into 5 meters. This is the size of a single nucleus, right? अब हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। सो K Q1 हमें मालूम है, राइट। एक प्रोटॉन का तो हमें मालूम है, हमें 50 प्रोटॉन का लिखना है दोनों में। सो पहले मैं एक प्रोटॉन 50 प्रोटॉन का एक लिख देता हूं। फर्स्ट चार्ज 50 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -90। दूसरा प्रोटॉन कितना है 50 प्रोटॉन्स आर देयर इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 9। तो मैंने अपना न्यूमरेटर लिख लिया पोटेंशियल एनर्जी का, डिवाइडेड बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये रेडियस मैंने निकाल लिया है, इसको डबल कर देता हूं मैं, ये मेरा रेडियस हो जाएगा 2 इंटू 1.28, डबल कर दिया मैंने, देखिए डिस्टेंस। ये मैंने एक रेडियस निकाला था सिंगल छोटे उसका न्यूक्लियस का, 2 इंटू 1.28 इंटू 10 रेज टू पावर -15 जूल्स में मेरा आंसर आ गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, K इंटू ये मेरा आ गया, दिस इज 1.28, दिस इज 5 5s are 2500 इंटू 1.96 into 10 raised to power -38 divided by 2 into 1.28 into 10 raised to power, ये मेरा -15 है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो +15 बन जाता है मेरा। आई कैन कैंसल दिस ऑल्सो, ये 1.28 है, ये 1.96 है, किसी से डिवाइड होता होगा। अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू कैलकुलेशन। The whole idea was to make you understand the problem and explain you कि क्या हो रहा है, किस तरह से इन्होंने न्यूक्लियर रेडियस को और इलेक्ट्रोस्टैटिक को लिंक करा और सारा फोकस न्यूक्लियस पे रखा है, राइट। फिशन रिएक्शन के अंदर इफ यू नोटिस, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और अगर आपने ये वाला भी देखा होगा, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट, एंड अगर जब भी ये डिफरेंट होता है तो वैसे भी अनस्टेबल ही होता है, आपने नोट करा होगा। जब भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर नहीं होते तो वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अनस्टेबल होता ही है, ज्यादातर फिशन में वही पाया जाता है। तो
सो एंड इफ यू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस, इसकी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाले, राइट, तो एंड इफ देयर, तो इसका तो पूरा जो डायमीटर है, राइट, दैट विल बी 250 का आपको लेना पड़ेगा रेस टू पावर, सॉरी 150 रेस टू पावर 1/3 लेना पड़ेगा, 1.28, राइट, और ये आपका आ जाएगा R। और जब इसके ऊपर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे आप, राइट, 250 वाले की, तो ये दिस विल बी 1.28 इंटू √2 इंटू 5 रेस टू पावर, ये 5 आ जाएगा, ये √2 नहीं, 2 रेस टू पावर 1/3 होगा, राइट। सो एक मैं और आपको बता रहा हूं कि आप इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, दे आर सो क्लोज, राइट, और इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, इन दोनों को भी कंपेयर करिए। देखिए इसके अंदर चार्ज तो सेम ही है, वट एवर इज द चार्ज, तो इसके एक्सप्रेशन में K, Q1, Q2, लेकिन जो चार्ज है दैट इज ओनली वन चार्ज, राइट, दैट इज 100 इंटू 10 रेस टू पावर, सॉरी 1.6 भी लिखना पड़ेगा और 10 रेस टू पावर -19 भी लिखना पड़ेगा इंटू 1.6, और डिस्टेंस इनके बीच में कितना था, 2 का 1/3 और द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 10 रेस टू पावर -28 इंटू, सॉरी -15 and 1.28. So this is the potential energy which is contained, electrical potential energy which is contained in a single nucleus, and now you have split it into 2 nucleus. आपको पता चलेगा कि अगर बड़ा वाला जो चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस टूट के 2 हिस्सों में बन जाता है, तो जो बड़ा वाला सिचुएशन है when the charges are close to each other, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा होगी, इट विल बी हायर। और जब वो टूट के 2 न्यूक्लियस में बन गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है होगी तो अभी भी पॉजिटिव, लेकिन कम भी हो जाएगी, क्योंकि नाउ दे आर इन मोर कंफर्टेबल, लोअर थोड़ी हो गई है, क्योंकि 2 चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, चार्जेस की जो 50-50 की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो सो दिस इज अनदर एडिशन टू द प्रॉब्लम कि what happens to the electrostatic potential, does it go up, does it go down? It goes down, right? When you split the nucleus, the electrostatic potential energy goes down. ये भी आपने एक देख लिया क्या होता है, और मैंने आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखेंगे आप कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को टूटने के बाद एज कंपेयर टू अ सिंगल न्यूक्लियस क्या होता है, इट विल गो डाउन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो प्लेलिस्ट है, माय अंडरस्टैंडिंग इज, उसके अंदर मैंने इस तरह के करीब 300-400-500 क्वेश्चंस डाले हैं। जब बच्चे 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो उनको दिक्कत आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर के अंदर ऑलरेडी, राइट। तो यू कैन सी माय कंप्लीट प्लेलिस्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जेई, वेस्ट बंगाल, जेई, बिटसेट, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स तो आएगी। और आपको अगर बढ़िया क्वालिटी के वीडियोस देखने हैं जहां पे एक्सप्लेनेशन है, तो मेरा चैनल आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आंसर और ऐसे ही देखना है, तो उसके लिए बहुत सारे चैनल अवेलेबल है। यू डोंट नीड टू वॉच दिस चैनल, प्लीज वॉच दिस चैनल ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट जिसको एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग और डिटेल में मजा आता है, राइट। तो आपको बहुत मजा आएगा मेरे चैनल को देखने में। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो की वेट करें। थैंक यू वेरी मच।